नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से अब तक चले लड़ाई के बारे में एक ब्रीफिंग रिपोर्ट दिया था, जिसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 7 मेजर एयरवेज को अटैक करने की बात की गई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही भारत की तरफ से पाकिस्तान की 2 मेजर एयरवेज पर फिर से स्ट्राइक किया गया था और इसमें से एक स्ट्राइक इतना खतरनाक था कि पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। ये स्ट्राइक पाकिस्तान की शहबाज एयरवेज के ऊपर किया गया था और इसमें भारत की तरफ से पहली बार पाकिस्तान की किसी मिलिट्री लोकेशन को स्ट्राइक करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। यह ब्रह्मोस का एयर लॉन्च्ड वेरिएंट था और इसकी इंपैक्ट से पाकिस्तान की शहबाज एयरवेज को काफी नुकसान होने की बात सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान को जान माल का नुकसान दोनों हुआ है। शहबाज एयरवेज की बात करें तो ये बेस जाकुआबाद सिंध में मौजूद है, जो कि कराची से लगभग 500 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ये बेस पाकिस्तानी एयरफोर्स की नंबर 5 स्क्वाड्रन का घर है, जहां पर पाकिस्तान की F-16 को डिप्लॉय किया गया। ये बेस पास्ट में यूएस लेड वॉर ऑन टेरर के दौरान भी एक फॉरवर्ड एयरवेज के तौर पर ऑपरेट कर रहा था। इमेजरी के जरिए ये बात कंफर्म हो चुका है कि शहबाज एयरवेज के ऊपर किया गया हमला काफी खतरनाक था। अगर आप इस इमेज को गौर से देखेंगे तो कंट्रोल टावर जिसमें शहबाज लिखा हुआ है वो तो कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है, लेकिन इसके आसपास के हैंगर, सपोर्ट बिल्डिंग्स और लॉजिस्टिक एरिया में काफी डैमेज दिखाई पड़ रहा है। एक बड़े हैंगर का छत पूरा कोलैप्स कर चुका है और जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का यहाँ पर डायरेक्ट इंपैक्ट जरूर हुआ है। अभी के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि शहबाज एयरवेज जैसे स्ट्रेटेजिक एयरवेज के डिसेबल होने से पाकिस्तान के F-16 स्क्वाड्रन की कॉम्बैट रेडीनेस काफी हद तक रिड्यूस होने वाला है और इस दौरान भी पाकिस्तान के F-16 ग्राउंड पर ही डैमेज होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि इस हैंगर में मौजूद होने की बात किया जा रहा है। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से क्लेम भी किया जा रहा था कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत की तरफ से फायर किए गए मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। अब इस हमले के कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान की DGMO की तरफ से अपनी इंडियन काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करने की कोशिश किया गया था और सीज फायरिंग को लेके एक प्रपोजल रखा गया था। फिलहाल भारत की तरफ से पाकिस्तान की इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया और अभी दोनों तरफ से जो एस्केलेशन वगैरह हो रहे थे उसको बंद करने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने जो फेक प्रोपेगेंडा फैला था ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका और अभी पाकिस्तान की 8 से 9 मेजर एयरवेज को जो डैमेज हुआ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार होने वाली है। अगला अपडेट भी भारत और पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल होने वाले एक स्पेसिफिक मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। आज सुबह 5 बजे पंजाब की जलंधर के आसपास एक मिसाइल का सीकर पाया गया था और इस सीकर पाइथन 5 मिसाइल की सीकर होने की उम्मीद किया जा रहा है और अगर ये सच होता है तो ये पहली बार होने वाला है जब भारत की तरफ से किसी एक्टिव कॉम्बैट के दौरान पाइथन 5 मिसाइल को डिप्लॉय किया गया है। ये मिसाइल सिस्टम तेजस में इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इसको स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिसेंटली डिप्लॉय किया गया था, जो कि मोस्टली पाकिस्तान की हेवी कैमिकाजी ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए फायर किया गया होगा। हालांकि पाइथन 5 जो है वो एयर टू एयर क्लोज रेंज का मिसाइल है, लेकिन इसे स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर ये एक क्लोज रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करता है और इनको एक लो लेवल की क्विक रिएक्शन सरफेस टू मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी पंजाब के बॉर्डर के आसपास, जैसे कि अमृतसर के आसपास और फिरोजपुर के आसपास ड्रोन साइटिंग किए गए थे और ब्लास्ट होने की साउंड को रिपोर्ट किया गया था। सुबह 5 बजे के आसपास इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट ने अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर कई पाकिस्तानी ड्रोन्स को, स्पेशली खास करके पाकिस्तान की बाइकर या 3 कैमिकाजी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया था और इनकी डबरीज को भी जलंधर के आसपास से रिकवर किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बाइकर ड्रोन्स को ही टारगेट करने के लिए भारत की तरफ से अपनी स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज किया गया था। इन ड्रोन्स में हाई एक्सप्लोजिव पेलोड मौजूद होता है और ये इंडियन आर्मी के अलावा इंडियन सिविलियन टारगेट को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे जब इनको स्पाइडर सिस्टम की तरफ से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी। अगला अपडेट पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को लेकर है, जिसे भारत ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक्सपोज कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने झूठी रिपोर्ट फैलाकर कहा था कि उन्होंने भारत के काफी सारे मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें कई मिलिट्री एयरबेस और एमुनेशन डिपो और ब्रह्मोस मिसाइल की फैसिलिटी को भी डिस्ट्रॉय करने का क्लेम किया गया था। लेकिन अब भारत ने सबूत के साथ इन सभी बातों को झूठा साबित कर दिया है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात बताया कि पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा कैंपेन सिर्फ एक मैलिशियस डिसइंफॉर्मेशन ड्राइव है। इस ब्रीफिंग में करंट सैटेलाइट इमेजरी
के साथ सूरतगढ़ और सिरसा एयरबेस स्टेशन को दिखाया गया था और विजुअल दिखाया गया था, जहां पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि रनवेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन असल में यह रनवे पूरी तरीके से इंटैक्ट पाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से यह भी क्लेम किया गया था कि उन्होंने अदमपुर में डिप्लॉय किए गए भारत की S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है और नगरोटा में मौजूद ब्रह्मोस बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और चंडीगढ़ में मौजूद एमुनेशन डिपो को भी नष्ट कर दिया है। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि सारे के सारे खबर झूठे थे। ये सारे खबर दरअसल पाकिस्तान की तरफ से अपने ही लोगों की मोरल को बूस्ट करने के लिए वहां पे फैलाया जा रहा है, क्योंकि वो अपने लोगों को खुश करने की कोशिश कर और इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि जब कल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहे थे और एयर डिफेंस एक्शन में आ रहे थे, तभी पाकिस्तान जानबूझकर सिविलियन एयरलाइंस को कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, जिसे एक बहुत ही काउर्डली एक्ट भी कहा जा सकता है। एक तरफ वो भारत पर हमला कर रहे थे, लेकिन सेम टाइम पर जब भारत की एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने की कोशिश कर रहे थे, लाहौर से सिविलियन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा था, जिससे भारत उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे सिविलियन को नुकसान होने की खतरा बना रहता है। तो ये मेंटालिटी जो है वो पाकिस्तान का है। फिलहाल अभी सीज फायरिंग के लिए तो भारत और पाकिस्तान राजी हो चुके हैं, लेकिन शांति कितने समय तक चलने वाली, आगे चल के पाकिस्तान के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। आज की अगली अपडेट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू के बारे में है, जहां भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की 800 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। यह टेस्ट बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया था और सोर्सेज के मुताबिक ये पहली बार हुआ है जब ब्रह्मोस को इतनी लंबी रेंज तक स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया गया है या टेस्ट किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज पहले 290 किलोमीटर तक था, लेकिन 2016 में जब भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम ग्रुप का मेंबर बना, तो उसके बाद ब्रह्मोस की रेंज को लेकर जो रेस्ट्रिक्शन थे वो हट गए थे और इसके बाद धीरे धीरे ब्रह्मोस की रेंज को इंक्रीज करने का फैसला किया गया था। सबसे पहले ब्रह्मोस की रेंज को 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक इंक्रीज किया गया था और पहली बार इसकी एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट को 2017 में टेस्ट किया गया था और इस ऑफिशियली अभी ब्रह्मोस ER का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद भी ब्रह्मोस की रेंज को फर्दर बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा था और अभी ब्रह्मोस की रेंज को 800 किलोमीटर तक इंक्रीज करने का प्लान किया गया है। लेकिन ये जो वेरिएंट है ये पहले के ब्रह्मोस के मुकाबले साइज में थोड़ा बड़ा होने वाला है और इसका नाम फिलहाल ब्रह्मोस LR होने वाला है। अब जैसे कि इसका रेंज 800 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जाने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा रेंज तक जाने के लिए इसमें हमें ज़्यादा प्रोपेलेंट डालने की जरूरत पड़ने वाली और इसी वजह से इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज किया जा रहा है। इस वेरिएंट की ऑपरेशन होने के बाद ये इंडियन नेवी और हमारे कोस्टल डिफेंस की एंटीशिप ऑपरेशन कैपेबिलिटी को काफी हद तक इंप्रूव करने वाला है, क्योंकि अब हम काफी सेफ डिस्टेंस में रहकर ही दुश्मन के ऊपर इन मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक भले ये मिसाइल साइज में थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरफ से वर्तमान इस्तेमाल किए जाने वाले सभी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ कॉम्पैक्टेबल होने वाला है, जिस वजह से बिना कोई दिक्कत के इसको एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।